नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि साल का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन पड़ने जा रहा है। देखिए, हमारे धर्म में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और अलग अलग दिनों को पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर सोमवार को प्रदोष पड़े तो सोम प्रदोष, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र प्रदोष, मंगलवार को तो भौम प्रदोष। ऐसे में साल का ये आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, जो त्रियोदशी की तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो किस बार को रखा जाएगा और किस नाम से जानेंगे। इस प्रदोष व्रत को करने का क्या महत्व है, क्या फल है। प्रदोष काल में पूजा का देखिए बहुत ही शुभ फल होता है। तो प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधान क्या होगा और आज के दिन हमें क्या कर्म करने चाहिए, ऐसी समस्त जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है, यानी कि साल का आखिरी प्रदोष व्रत, तो त्रियोदशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है और ऐसे में व्रत हम किस दिन धारण करेंगे। देखिए, त्रियोदशी की तिथि प्रारंभ होगी 12 दिसंबर को रात में 10:26 पर और अगले दिन 13 दिसंबर को रात में 7:40 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि और प्रदोष का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसको ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। 13 दिसंबर है शुक्रवार का दिन, इसीलिए इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से हम जानेंगे। देखिए, अब प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का महत्व होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप शुक्र प्रदोष का व्रत जब कर रही हैं तो पूजा का शुभ समय क्या है। देखिए, आज के दिन शाम में 5:14 से लेकर शाम के 7:40 तक प्रदोष काल है। तो यही शुभ मुहूर्त है पूजन का। अगर आप शुक्र प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन कर लेना है। अब जान लेते हैं शुक्र प्रदोष का व्रत क्यों रखा जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो जो भी लोग इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, देखिए ये आखिरी मौका होगा। अगर आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो क्योंकि 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा तो ये 13 दिसंबर को पड़ रहा है और शुक्ल पक्ष का भी है। तो अगर प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी प्रदोष व्रत से आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर एक मास के लिए, पूरे खरमास के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब शुक्र प्रदोष का व्रत आपने धारण किया है तो पूजा का शुभ समय क्या होगा ये मैंने बता दिया। अब किस विधान से हम पूजन करेंगे। शुक्र प्रदोष का व्रत, ये कोई भी व्रत होता है ना, इसमें प्रदोषकालीन पूजा होता है, लेकिन सुबह भी हम जल्दी उठते हैं। आज के दिन स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करते हैं और उसके बाद सुबह में भी हम एक बार पूजा करते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप सुबह में भी अभिषेक करें, शुद्ध घी का एक दीपक लगाएं, भगवान को फूल अर्पित करें और उसके बाद में जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं इस समय की पूजा में लगा सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा आज की विशेष होती है प्रदोषकालीन। तो शाम की पूजा देखिए, मैं तो यही बताती हूँ कि मंदिर में जाकर करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो सके तो घर में अगर शिवलिंग आप रखते हैं तब आप घर में कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा थोड़ी विशेष होगी। जैसे कि आपको अभिषेक के लिए पंचामृत चाहिए, नहीं तो कम से कम दूध रखिए। इसके बाद में आप भगवान की प्रिय वस्तुएं जैसे सफेद चंदन हो गया, भगवान को प्रिय फूल, आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, धतूरे का फल, भगवान के लिए बेल पत्र, जो चीजें आप कम से कम जुटा सकें, आपको यत्न पूर्वक जरूर प्रदोष व्रत में रखना चाहिए अपनी पूजा में। इसके बाद में आप शाम में प्रदोषकालीन पूजा करें विधान से। अभिषेक करने के साथ ही भोग में आज के दिन आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो घर में बनाकर के खीर या चूरमे का भोग लगा सकते हैं, बाजार से खरीदकर मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप सीजन के फल का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, आज के दिन भगवान का अभिषेक अगर मंदिर में जाकर करते हैं तो बहुत शुभ फल ये आपके जीवन में लेकर आता है। आज के दिन माता गौरी की पूजा भगवान शिव के साथ जरूर करनी चाहिए। माता को आज के दिन एक लाल पुष्प जरूर अर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप करते रहें और उसके बाद में आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान का कपूर से, शुद्ध घी के दीपक और कपूर से आरती जरूर उतारें।
पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और इसके बाद अपनी पूजा को इस प्रकार से संपन्न करें। आज प्रदोष के व्रत में देखिए, प्रदोषकालीन पूजा के बाद एक समय अन्न का भोजन कर सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद कई लोग पूछते हैं तो आप पानी वगैरह, चाय वगैरह जो लोग लेना चाहते हैं, या अगर आपसे नहीं हो पा रहा है पूरे दिन का उपवास, तो आप एक समय फल भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार शुक्र प्रदोष का व्रत आप सभी को करना चाहिए। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मैंने बताया कि आखिरी मौका है, इसी प्रदोष व्रत से शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, जिन लोगों को जरूरत हो उन तक शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।